Hello students, so in this video we'll talk about chapter number 9 India climate. Student, in this video we'll discuss about weather, climate, factor affecting climate, India's climate and all. So students, very often we talk about warm weather, cold morning, sunny day, rainy day and chilly night. We also plan our picnics and tours according to weather, according to season. Okay. In addition, the kind of cloth we wear, the food we eat, the house in which we live, and the work that we do are intimately related to climate. बच्चा देखो, आप लोगों को भी पता है कि विंटर्स में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, समर्स में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं. तो क्लाइमेट हमारे क्लॉथ्स को भी इफेक्ट करता है, वेदर हमारे क्लॉथ्स को भी इफेक्ट करता है. वी यूज बोथ द टर्म वेदर एंड क्लाइमेट, बोथ आर बेसिक एलिमेंट इन नेचुरल एनवायरमेंट. नेचुरल एनवायरमेंट के बेसिक एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट. क्लाइमेट रेफर्स टू एवरेज वेदर कंडीशन. पर बच्चा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. वेदर शॉर्ट टर्म फेनोमेना होता है, कम टाइम के लिए. जैसे रेनी डे याद करो, रेनी डे में जब आप सुबह उठे, बहुत क्लियर सनशाइन कर रहा था, आफ्टरनून तक आप आए, रेनफॉल स्टार्ट हो गई. और रेनफॉल इतनी ज़्यादा हुई कि जब आप इवनिंग में थे तो आपको चिल महसूस होने लगी, आपको कोल्ड लगने लगा, ठंडा मौसम हो गया. मतलब सुबह गर्मी थी, दिन में बारिश हुई और रात में आपको क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई तो ठंड लगने लगी. तो ये वेदर है. एक दिन में सुबह गर्मी थी, दोपहर में बारिश हुई और शाम को ठंडी हो गई. तो ये एक दिन में होने वाले जो चेंजेस हैं बच्चा, उसको हम वेदर बोलते हैं. और ऐसे ही वेदर कंडीशन को जब हम प्लस कर लेते हैं, उनका एवरेज निकाल लेते हैं, तो हमें मिलता है क्लाइमेट. तो वेदर शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट टर्म फेनोमेना है, और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म. Weather refers to sum total of day-to-day changes in the condition of atmosphere at any place. किसी भी जगह के एटमॉस्फेयर की कंडीशन में जो डे टू डे चेंजेस आते हैं, उसकी सम टोटल को ही क्या बोलते हैं हम बच्चा? वेदर. ठीक है. एटमॉस्फेरिक कंडीशन. अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या होगा बच्चा? देखो, या टेम्परेचर की बात हम करेंगे, रेनफॉल की बात हम करेंगे, विंड्स की, ह्यूमिडिटी की, सनशाइन की, क्लाउडीनेस की. ये सारे एलिमेंट्स होते हैं किसके बच्चा? एटमॉस्फेरिक कंडीशन की. या टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, रेनफॉल हो रही है, विंड्स है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. सनशाइन, क्लाउडीनेस. वेदर इज नेवर स्टैटिक. वेदर कभी स्टैटिक नहीं होता बच्चा. एक ही सिटी में, इवन अ वेरी स्मॉल एरिया, वेदर कैन बी वेरी ट्रिमेंडसली. बहुत अलग अलग तरीके से आप को फील होगा क्या? वेदर. इट मे बी सनी इन वन पार्ट ऑफ द सिटी वाइल रेनिंग हेविली इन द अदर पार्ट. कितनी बार आप लोग देखते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में, आपके सिटी की, कोई रेनफॉल नहीं हो रही, दूसरे में रेनफॉल होती है. देन क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है बच्चा? व्हेन वी स्पीक क्लाइमेट वी मीन एवरेज वेदर कंडीशन. जब भी क्लाइमेट की बात आएगी बच्चा, क्लाइमेट बनता है एवरेज वेदर कंडीशन से. ठीक है. प्रिवेलिंग एट प्लेस रिकॉर्डेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम. उसको आप बहुत लंबे टाइम तक क्या करते रहते हैं बच्चा? रिकॉर्ड करते रहते हैं. ठीक है. किसको रिकॉर्ड करते रहते हैं? किसको रिकॉर्ड करते हैं? वेदर को. उस वेदर को रिकॉर्ड करते रहो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, फिर उसका एवरेज निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? क्लाइमेट. ठीक हुई बात. Thus, climate is generally defined as the average state of weather condition. वेदर कंडीशन की एवरेज स्टेट को ही क्या बोलते हैं हम? क्लाइमेट बच्चा. जैसे एवरेज वेदर कंडीशन में वो टेम्परेचर की बात भी करेंगे, रेनफॉल की भी, विंड्स की भी, ह्यूमिडिटी की भी, सनशाइन की और क्लाउडीनेस की. पर ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में टेम्परेचर कैसा रहा, रेनफॉल कितनी हुई, विंड कितनी थी, ह्यूमिडिटी कितनी थी, ऐसे. और वेदर में डे टू डे बेसिस पे हम लोग बात करते हैं. फॉर क्लाइमेट, 35 ईयर का मिनिमम पीरियड जो होता है क्लाइमेट कैलकुलेशन के लिए, वो होता है 35 ईयर. फॉर क्लाइमेटिक एवरेज अ मिनिमम पीरियड ऑफ 35 ईयर इज डिजायरेबल. आपने कितनी ईयर की एवरेज वेदर कंडीशन को टोटल किया है, असेस किया है? 35 ईयर्स की. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट यूज सिनोनिमसली climate and weather. These both are very different. Okay. Weather refers to day to day condition. Weather day to day condition की बात हो रही है. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन को हम वेदर बोलते हैं.
Climate refers to the average weather condition over a long period of time that is 35 year. ठीक है, 35 ईयर एक लंबा टाइम होता है बच्चा, लॉन्ग पीरियड होता है. यहाँ पर आप एवरेज वेदर कंडीशन को क्या करते हो, वेदर कंडीशंस के एवरेज को निकालते हो 35 ईयर के, तो क्या होता है उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट बनता है. वेदर चेंजेस अकर ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया. स्मॉल एरिया की बात करता है, ये लार्ज रीजन की बात करता है. वेदर डेटा इज ऑब्टेन्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और बाय यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट. बेटा वेदर डेटा आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से और कई बार इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, पर बच्चा क्लाइमेट के लिए आपको सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं, वो ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना पड़ता है, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपको क्लाइमेट पता चलता है. ठीक है, वेदर डेटा कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, वो डेटा वेदर का जो आपने लंबे टाइम तक कलेक्ट किया उसको प्रोसेस करो, रिकॉर्ड करो, उसके ऊपर सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन रखो, तब बनेगा क्लाइमेट. ठीक है, सपोज इफ यू आर आस्क्ड टू टेल द क्लाइमेट ऑफ योर कंट्री. हमारी कंट्री है इंडिया. अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा, तो बच्चा आप क्या बताएंगे कि इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल होगा और सब ट्रॉपिकल होगा. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारे इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है. ये जो पार्ट होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में होता है, यहाँ पर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, आप ये बोल देंगे. और आप ये बोल देंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ में पार्ट है उसमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा. बट बच्चा ये कहना बिल्कुल करेक्ट नहीं है. हमारा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको हम बोलते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों बोलते हैं वो आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा. तो ना ही तो हम सब ट्रॉपिकल, ना ही तो ट्रॉपिकल और ना ही तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल. हमारे का तो क्लाइमेट का अलग ही नाम है. इंडिया के क्लाइमेट को आप किस टाइप का क्लाइमेट बोलते हो? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो क्या बात समझ में आ गई? इट इज सो बिकॉज इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन. इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में आता है ना, टू नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. ऑल्दो इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन. हमें पता है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो ऑब्वियसली बात है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन की ही है, बट इट्स क्लाइमेट इज लार्जली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल मॉनसून विंड. पर इसका जो क्लाइमेट है उस पर ज़्यादा इफेक्ट किसका होता है बेटा? ट्रॉपिकल मॉनसून विंड का. इसलिए हमने क्लाइमेट को नाम क्या दिया है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इतनी बातें मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गई होंगी. ठीक है, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड मौसम. मौसम एक अरेबिक वर्ड है, वहाँ से ड्राइव हुआ है वर्ड मॉनसून. और मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन. मौसम का मतलब होता है सीजन. मौसम एक अरेबिक वर्ड है जिससे मॉनसून वर्ड आया है. द मॉनसून विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड फॉर 6 मंथ. ठीक है, जो मॉनसून विंड होती है वो सी से लैंड की तरफ चलती है 6 मंथ समर्स में. फ्रॉम लैंड टू सी चलती है नेक्स्ट 6 मंथ ड्यूरिंग विंटर्स. हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरी में रख दिया है पूरे सीजन सिस्टम को इंडिया का. एक है समर और एक है विंटर. तो 6 मंथ हमको कौन सी हवाएं चलेंगी बच्चा? लैंड टू सी. लैंड से किसकी तरफ जा रही है? सी की तरफ. और 6 मंथ हमको मिलेंगे सी टू लैंड. ठीक है, तो जो इंडिया की मॉनसून विंड्स हैं वो समर्स में सी से लैंड की ओर आती हैं और विंटर से लैंड से सी की ओर. ठीक है, फीचर ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया. क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड. इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किससे अफेक्ट करता है बच्चा? किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? मॉनसून विंड्स का. द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट. इंटीरियर पार्ट की अगर हम बात करें इंडिया में अंदर की तरफ जब आप जाओगे, अब अंदर की तरफ कहाँ बोल रहे हैं? यहाँ पर इतना ज़्यादा क्लाइमेट में एक्सट्रीमिटी नहीं आती है. पर जैसे ही आप गुजरात की बात करें, आप मध्य प्रदेश की बात करें, है ना, तो ये इसके ऊपर वाला जितना भी रीजन होगा, जितना भी इंटीरियर रीजन्स होगा, उस इंटीरियर रीजन में बच्चा जो क्लाइमेट होगा वो एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा. गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होगी. समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड. और अगर आप केरला कर्नाटका स्टेट की बात करें बच्चा, तो ये स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है बिकॉज ऑफ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. सी कोस्टल एरियाज है, सी के पास में है, तो मॉडरेटिंग क्लाइमेट होता है.
कोस्टल एरियाज है माइल्ड और मॉडरेट क्लाइमेट। कोस्टल एरिया का माइल्ड और मॉडरेट क्लाइमेट होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ओशनिक वेव्स। दीज एरिया नाइदर टू हॉट, ये एरिया ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म है। इंडिया रिसीव्स मोर रेनफॉल ड्यूरिंग समर्स। समर्स में इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। द मॉनसून विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड ब्रिंग हेवी रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में जो रेनफॉल है वो समर्स में होती है, समर्स के बाद स्टार्ट होती है बच्चों। जब एक्सट्रीम में समर जून 21 जून को हम क्या होता है बेटा, समर सॉल्स्टाइस। नदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन अपरेंट मूवमेंट होती है सन की इसके ऊपर, है ना। यहाँ ये वाला जो पीरियड होता है इससे हमारा मानसून स्टार्ट होने लग जाता है। द मानसून विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड। सी से लैंड की तरफ जो विंड्स आ रही हैं वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही हैं और हमें क्या दे रही है, रेनफॉल। ड्यूरिंग विंटर्स इंडिया रिमेन्स कोल्ड। जब विंटर्स होते हैं तो इंडिया कोल्ड होता है, ड्राई होता है, बिकॉज एट दैट टाइम विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी। अच्छा, ठंडियों में जो हवाएं हैं वो ज़मीन से पानी की तरफ जा रही हैं, लैंड से सी की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया में ठंडी बहुत ज़्यादा होती है और ड्राइनेस भी होती है, क्योंकि मॉइस्चर वाली जो एयर होंगी वो कहाँ से आएंगी बेटा, यहाँ से जो एयर इंडिया में आएगी उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा, होगा ना, क्योंकि वो पानी के ऊपर से आ रही है। पर जो हवा यहाँ चल रही है और पानी की तरफ जा रही है, तो ये हवा चलेंगी भी तो हमको मॉइस्चर नहीं दे पाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि मॉइस्चर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ठीक है। बच्चा अब डू यू नो सेक्शन देखेंगे हम। डू यू नो सेक्शन में एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है बच्चा, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज द मैक्सिमम। एनुअल रेंज जो होगी टेम्परेचर की वो मैक्सिमम होगी। समर्स वेरी हॉट होंगे, विंटर्स वेरी कोल्ड होगी। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब जो एनुअल रेंज होगी टेम्परेचर की वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगी। समर्स बहुत ज़्यादा हॉट होंगे, विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगे। इक्विटेबल क्लाइमेट, द annual range of temperature is minimum less, summers and winters are remain moderate वाली। वो समर सीजन हो या विंटर सीजन हो कैसा होगा, मॉडरेट, ठीक है। ना ही तो समर ज़्यादा इंटेंस होंगे ना जब विंटर ज़्यादा इंटेंस होंगे। जो एनुअल रेंज है वो मिनिमम होगी, लेस होगी, और एक्सट्रीम में मैक्सिमम होगी। एनुअल रेंज क्या होती है, एनुअल रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इन अ ईयर। पूरे ईयर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर था उससे लोएस्ट टेम्परेचर को माइनस कर दोगे तो क्या निकलेगी आपकी बेटा, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज द डिफरेंस बिटवीन हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। जहाँ पर ये ज़्यादा होगी वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, जहाँ पर ये कम होगी वहाँ इक्विटेबल क्लाइमेट होगा, ठीक है। Now the important part of this chapter is factor affecting the climate of India। वो सारे फैक्टर्स हमें बताने हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। किसी भी कंट्री की क्लाइमेट को इफेक्ट करने के लिए ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसी है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड, नदर्न माउंटेन्स एंड मानसून विंड। बेटा क्योंकि हम ये इंडिया का पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर नदर्न माउंटेन, अगर हम ओवरऑल बोलेंगे क्लाइमेट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं तो आप ये लिखोगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसी है, मॉनसून विंड्स कैसी हैं, कितने एल्टीट्यूड पर है, ठीक है। पर हम क्योंकि इंडिया को पढ़ रहे हैं इसलिए हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स मतलब हिमालयन माउंटेन्स को भी इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि हम इंडिया के ही पढ़ रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं। तो बेटा आप लोगों को लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने इनिशियल स्टार्टिंग चैप्टर्स में बताई है कि इंडिया नॉर्थ में 8.4 से स्टार्ट होकर 37.6 पे ख़त्म होता है, ईस्ट में भी स्टार्ट होके 67 पे स्टार्ट होके 68 पे स्टार्ट होके 97 पे ख़त्म होता है, ठीक है। पर बच्चा ये रही अर्थ, तो इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, हमको इफेक्ट आता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का फ़र्क क्यों आता है बच्चा, क्योंकि इक्वेटर वो प्लेस होती है जहाँ पर पूरा मतलब 6 मंथ अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन होती है, ठीक है। तो ये एरिया तो हमेशा कैसा रहेगा बच्चा, वेरी हॉट। हमारा स्टार्ट होता है इंडिया 8.4 से, कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चा, 8.4 से। तभी तो हम बोलते हैं, देखो अगर इंडिया की मैं
ये रहा इक्वेटर, 23.5 होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और 66.5 होगा आपका आर्कटिक सर्कल की स्टार्टिंग। हम यहाँ 8 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे 34 पे जाके 37 पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। तो आधा पार्ट जो इंडिया का है वो ट्रॉपिकल में आता है, आधा पार्ट सब ट्रॉपिकल में आता है। क्योंकि आधा पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में आता है तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा बच्चा, हॉट, ठीक है। आधा पार्ट सब ट्रॉपिकल में आता है तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होना चाहिए बच्चा, मॉडरेट, ठीक है। पर हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिले हुए हैं इस लोकेशन के बाद भी। एक एडवांटेज तो ये है कि हम पेनिनसुला है, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के पास में। दूसरा एडवांटेज है हमारी हिमालयन माउंटेन, ठीक है। चलो बुक में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन 8.4 नॉर्थ टू 37.6 नॉर्थ, ठीक है, ये मैंने अभी दिखाया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होके जाती है। इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ये कंट्री को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। सदर्न पार्ट लाइट्स नियर इक्वेटर, जो सदर्न पार्ट होगा वो इक्वेटर के पास होगा, ठीक है, और जो नदर्न पार्ट होगा वो हमेशा इक्वेटर से दूर होगा। इट शोज सदर्न हाफ ऑफ इंडिया इज टॉररेट जोन, सदर्न हाफ में होगा टॉररेट जोन और नदर्न हाफ में होगा टेम्परेट जोन, जिसको मैंने ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कहा बच्चा। उसी को आप टॉररेट जोन, जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो एरिया, 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो एरिया है, इसको आप बोलते हो टॉररेट जोन। तो आधा पार्ट टॉररेट जोन में आ गया। फिर 23.5 से 66.5 तक जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक का, ये होता है टेम्परेट जोन। तो आधा इंडिया टॉररेट जोन में है, आधा इंडिया टेम्परेट जोन में है। Thus the whole of India remains warm throughout the year। मतलब ये तो बात है कि पूरा इंडिया वार्म रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा ठंडा कौन सा एरिया रहेगा पता है, वो जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसके ऊपर है, ये सारे बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये तो फ्रिजिड जोन आ जाते हैं आपके, सॉरी, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आप सी के जितने पास होंगे आपका टेम्परेचर उतना मॉडरेट होगा। आप सी से जितना दूर होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सी से बहुत दूर है, तो इनका टेम्परेचर कैसा होता है बेटा, बहुत ही एक्सट्रीम, वेरी हॉट इन समर, वेरी कोल्ड इन विंटर्स। देन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का बेसिक थर्ड है स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड। थर्ड क्या है, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चा, हाइट। सिंपल अगर हम वर्ड्स में बोलें तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। तो बच्चा आप जितना ज़्यादा हाइट पे रहेंगे, मतलब सी लेवल से जितना ज़्यादा हाइट पे रहेंगे उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर कम होगा। हर 165 मीटर ऊपर जाने पे आपके टेम्परेचर में -1 की कमी आती है, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 डिग्री है और यहाँ 165 ऊपर जाके मैं यहाँ पहुँची 165 मीटर, तो यहाँ पर मेरा टेम्परेचर कितना होगा, 9। और मैं अगर ऊपर जाती हूँ 165 तो मेरा टेम्परेचर 876 ऐसा होता जाएगा। हर 165 मीटर एल्टीट्यूड ऊपर हाइट पे जाने पे आपका टेम्परेचर, जो भी एग्जिस्टिंग टेम्परेचर है उससे -1 हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई। यहाँ पर टेम्परेचर अलग हुआ बेटा और यहाँ पर अलग होगा। यहाँ से सपोज करो मैं इतना चली 165 हुआ, यहाँ 24 टेम्परेचर था तो यहाँ हो जाएगा 23, फिर 165 चली तो यहाँ हो जाएगा 122, फिर चली तो यहाँ हो जाएगा 21। इस तरीके से जितनी हाइट पर आप जाते जाएंगे आपका टेम्परेचर कम 1 डिग्री से कम होता जाएगा, ठीक है। Due to this reason, the places that lie on hilly areas of the Deccan Plateau are very hot in spite of being near the equator। हाँ बच्चा, डेक्कन प्लेटो पे जितने भी हिली रीजन्स हैं, अगर मैं बात करूँ डेक्कन प्लेटो हमारे इंडिया का सिर्फ 8.4 से स्टार्ट हो जाता है। मतलब इक्वेटर के तो हम पास ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। फिर भी आपको बहुत सारे प्लेसेस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्लाइमेट उतना गर्म नहीं है। क्यों क्यों क्योंकि वो एरियाज हाइट पर हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड पर हैं। नेक्स्ट है नदर्न माउंटेन्स, जिसको आप हिमालयन माउंटेन्स भी बोल सकते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय हिमालयन माउंटेन्स, ऑल्सो कॉल्ड नदर्न माउंटेन्स। इंडिया
इसको बाउंड किया है नदर्न माउंटेन्स ने नॉर्थ में, इसी को हम हिमालयन माउंटेन्स भी बोलते हैं। ये इंडिया को रेस्ट ऑफ एशिया से सेपरेट करता है, एशिया के दूसरे पार्ट से इंडिया को सेपरेट करने का काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा? हिमालय की, और हिमालय इसको बखूबी निभा रहा है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर कंट्री फ्रॉम कोल्ड नदर्न विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आने वाली चिली ठंडी विंड्स को भी रोकने का काम हिमालय के पास ही है, और वो इसको भी अच्छे से कर रहा है। Thus, these lofty mountains form barrier that affect the climate of India. बेटा ये जो lofty mountains हैं ये हमारे इंडिया को क्या कर रहे हैं बच्चा? हमारे इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं। इट ऑल्सो ट्रैप्स मानसून विंड, हाँ बच्चा, तो जैसे ये इंडिया यहाँ से जो मानसून विंड आती है उसको रोकने का काम भी तो कौन ही करता है? हिमालय। अगर हिमालय नहीं होगा तो ये मानसून विंड तो आगे रशिया चली जाएंगी, पहले चाइना जाएंगी, फिर मंगोलिया जाएंगी, फिर रशिया चली जाएंगी, और हमें बारिश नहीं देंगी, हमें रेनफॉल नहीं देंगी। पहले पहुंचेंगी चाइना, चाइना से पहुंचेंगी मंगोलिया, मंगोलिया से रशिया, और हमें बारिश नहीं देंगी। तो थैंक यू बोलना चाहिए हमें हिमालयन माउंटेन का कि यहाँ इतनी ये हाइट पे है माउंटेन कि हवाएं अगर ऊपर भी जाती हैं तो हमें बारिश देख के सूखी सूखी हवाएं जा पाती हैं, नहीं तो जा ही नहीं पाती हैं। ठीक है बात? तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि एवापोरेशन मतलब पानी का भाप बन जाना, है ना, वाटर इनटू गैस, और गैस का वापस से पानी बन जाना होता है कंडेंसेशन। तो एवापोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, कंडेंसेशन से ठंडी। तो यहाँ पर जैसी ठंडी मिलती है तो वो हवा में जितना पानी होता है वो हमारे इंडिया को मिल जाता है। मॉनसून विंड्स ड्यूरिंग समर्स, दीज विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन द कंट्री। समर्स में ये जो हवाएं होती हैं जिनको हम मानसून हवाएं बोल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बारिश हमारे इंडिया में लाती हैं। क्यों लाती हैं? क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत है भाई। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग विंटर्स दे डू नॉट कंटेन मॉइस्चर। देखो हवाएं तो ठंड में भी चल रही थी पर उनमें मॉइस्चर नहीं था, ठीक है, और गर्मियों में इनके पास बहुत सारा मॉइस्चर था। कई बार ये ठंडियों में भी बारिश दे देती हैं पर थोड़ी कम। क्यों कम देती हैं? क्योंकि इनके पास मॉइस्चर नहीं होता ना बच्चा। देखो ये रहा पानी, इस पानी को एवापोरेट होने के लिए चाहिए गर्मी, समर्स। समर्स में एवापोरेशन ज़्यादा होता है तो हवाओं में नमी ज़्यादा होती है, जैसी वो ज़्यादा ठंडी होती है बारिश पहुंचा देती है। ड्यूरिंग समर्स द विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन द कंट्री। समर्स में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, वाइल विंटर्स दे ब्रिंग लेस रेनफॉल। विंटर्स में लेस रेनफॉल होती है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग विंटर्स दे डू नॉट कंटेन मॉइस्चर। विंटर में कोई मॉइस्चर नहीं होता। अब हम लोग बात करेंगे बच्चा, ये तो हमने फैक्टर्स पढ़े सीजन्स ऑफ इंडिया, तो आपको भी पता है हमारे इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में, हाफ ऑफ द इंडिया टॉररेट जोन में, हाफ ऑफ द इंडिया टेम्परेट जोन में, आधा ट्रॉपिकल में है, आधा सब ट्रॉपिकल में है, जिससे सीजन अलग अलग होते हैं इंडिया में। तो हमारे इंडिया में 4 मेन सीजन है, कोल्ड ठंडी, हॉट गर्मी, साउथ वेस्ट मानसून रेनी सीजन, रिट्रीटिंग मानसून जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटम, ठीक है। द कोल्ड वेदर सीजन इट प्रिवेल्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये कब होता है बेटा? दिसंबर में, जनवरी एंड फरवरी। वेदर्स, अगर हम कोल्ड वेदर सीजन की बात करें तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 मंथ। द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन, और ये वो रीजन होता है जब जो अपरेंट मूवमेंट होती है सन की वो किसके ऊपर होती है बच्चा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है। हमारे रीजन में डायरेक्ट सन रेज नहीं होती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नदर्न इंडिया, और इसी वजह से टेम्परेचर जो होता है वो नदर्न इंडिया में कम होता है। इट वेरीज फ्रॉम -5 to 15, कहीं पर ये -5 मिलेगा तो कहीं पर 15 मिलेगा। इन द नदर्न इंडिया वाइल 25 डिग्री टेम्परेचर फाउंड इन सदर्न इंडिया। बेटा सदर्न इंडिया वाला ये वाला जो पार्ट है इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं क्योंकि तीनों साइड से पानी से ढका हुआ है। तो बेटा ये वाटर, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पर हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ही तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा आगे की तरफ पड़ता है मतलब हाई होता है, और ना ही तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा कम होता है। पर बच्चा हमारा जो नदर्न इंडिया है जिसमें मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली आता है, यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। -5 से कहीं 15 तक आपको मिलेगा, 15 डिग्री से -5 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है।
The lowest temperature is found in northern plains of India since it is far from moderating effect of the sea. सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर आपको नदर्न प्लेन्स में मिलेगा, इंडिया के नदर्न प्लेन्स में। क्यों? क्योंकि बच्चा ये सी से बहुत दूर है, फार अवे फ्रॉम द सी, और जो सी का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है वो इनके ऊपर काम नहीं करता है। ऑन द कंट्री ड्यू टू द नियरनेस टू द सी। और उसके बाद अगर हम इसका उल्टा कंट्री की बात करें तो इक्वेटर के पास होने के बाद भी सी के पास है तो डेक्कन प्लेट्यू वार्म रहता है। ठीक है, ड्यू टू द नियरनेस टू द सी एंड द इक्वेटर द डेक्कन प्लेट्यू रिमेन्स वार्म but not that much warm. Why so? Because of the moderating influence of the sea. During winters, days are shorter while nights are longer. दिन winters में बच्चा days short होते हैं, night long होती हैं. Cool and dry winds blow from north to south. North से south की तरफ wind blow करती है, north से south की तरफ wind blow करती हैं, और ये बहुत ही dry होती है, हमारी skin dry होने लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे गाल फट रहे हैं, क्रैक्स आ जाते हैं स्किन पे। एक तो ऐड भी आता है टीवी पर। ठीक है, और विंटर्स में डेज शॉर्ट होते हैं और नाइट्स लॉन्ग होती हैं। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section, and the rest part of this chapter will discuss in part 2. Okay.